बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टेलर सीरीज़ मेथड। हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो देखते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे टेलर सीरीज़ कैसे अप्लाई करवाएंगे। हम इस चैप्टर में ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे जिसमें dy बाई डी एक्स किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल। साथ एक कंडीशन गिवन होती है वेयर एफ ऑफ एक्स नॉट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वाई नॉट। लेट कर लें कि यहाँ पे जो फंक्शन है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो कौन सा है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम then Taylor series of f of x around x is equal to x naught is f of x। इसमें x naught को ऐड भी करवा दें और सब्ट्रैक्ट भी करवा दें, x naught प्लस x माइनस x naught। एक्स नॉट को ऐड भी करवा दें और जो सब्ट्रैक्ट भी करवा दें, जो सब्ट्रैक्ट करवाया है उस टर्म को एक्स के साथ कंबाइन कर दें। इसको एच कंसीडर करके एक्स माइनस एक्स नॉट को एच कंसीडर करके यहाँ पे टेलर सीरीज़ लगा दें एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो टेलर सीरीज़ क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की जगह एक्स नॉट चल रहा है और एच की जगह एक्स माइनस एक्स नॉट आ रहा है, तो इस पर जब टेलर सीरीज़ लगाएंगे तो क्या फॉर्म बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस अप टू सो एट एक्स इज इक्वल टू x1। अगर हम इस पूरी सीरीज़ में x की जगह x1 पुट कर दें, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x नॉट x1 माइनस x नॉट एफ डेरिवेटिव ऑफ x नॉट प्लस x1 माइनस x नॉट स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ x नॉट प्लस x1 माइनस x नॉट क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ x नॉट प्लस अप टू सो एफ ऑफ x1। जब x की वैल्यू x1 होगी तो एफ ऑफ x1 किसकी इक्वल आ जाएगा, y1 की इक्वल। एफ ऑफ x नॉट किसकी इक्वल होगा, y नॉट x1 माइनस x नॉट, क्योंकि पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस सेम होता है तो x1 माइनस x नॉट किसकी इक्वल होगा, h। एफ ऑफ x किसकी इक्वल है, y की इक्वल, तो f डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ जाएगा, y डेरिवेटिव। किस पॉइंट पे है, y नॉट पे, तो y डेरिवेटिव किस पे आ जाएगा, y डेरिवेटिव x नॉट पे आ जाएगा। y डेरिवेटिव ऑफ x नॉट एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल y डबल डेरिवेटिव ऑफ x नॉट प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x नॉट प्लस अप टू सो y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस एच। y ऑफ x नॉट किसकी इक्वल होता है, y नॉट के, तो ये y नॉट डेरिवेटिव एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल y नॉट डबल डेरिवेटिव प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल y नॉट ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस अप टू सो। तो ये y1 की फॉर्म बन गई टेलर सीरीज़ फॉर्म। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये टेलर सीरीज़ अप्लाई करते हैं x इज़ इक्वल टू x1 पे। टेलर सीरीज़ अराउंड x इज़ इक्वल टू x1 इज़ एफ ऑफ एक्स। इसमें x1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दें तो क्या फॉर्म बन जाएगी, एफ ऑफ x1 प्लस x माइनस x1। इसको h कंसीडर करके यहाँ पे टेलर सीरीज़ अप्लाई कर दें, एफ ऑफ x1 प्लस x माइनस x1 एफ प्राइम ऑफ x1 प्लस x माइनस x1 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ x1 प्लस x माइनस x1 क्यूब ओवर
3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस अप टू सो x की जगह पुट कर दें x2 f ऑफ x2 f ऑफ x1 x2 माइनस x1 f डेरिवेटिव ऑफ x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डेरिवेटिव ऑफ x1 x2 माइनस x1 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस अप टू सो f ऑफ x2 किसकी इक्वल आ जाएगा y2 के, f ऑफ x1 किसकी इक्वल आ जाएगा y1 के, x2 माइनस x1 दो कंसेक्टिव पॉइंट का डिफरेंस h f प्राइम ऑफ x1 y1 डेरिवेटिव प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल y1 डबल डेरिवेटिव प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल y1 ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस अप टू सो इन जनरल अगर हम इसकी जनरल फॉर्म बनाएं तो yn प्लस 1 हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा yn प्लस h yn डेरिवेटिव h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल yn डबल डेरिवेटिव h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल yn ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस अप टू सो तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा टेलर सीरीज़ फार्मूला। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टेलर सीरीज़ फार्मूला से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2t प्लस 3y t बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 0.2 h इज इक्वल टू 0.1 y of 0.1 is equal to 1. Apply Taylor series method of order 2. Apply Taylor series of सेकेंड आर्डर टेलर सीरीज इस पे अप्लाई कर दें। यहाँ पे जो x की जगह हमारे पास वेरिएबल आ रहा है वो t आ रहा है। हमने t की इस रेंज के लिए मतलब 0 से 0.2 तक हमने जो रेंज रखनी है उसके लिए y की वैल्यूज़ निकालनी, मतलब हमने y ऑफ 0.1 और y ऑफ यहाँ पे y ऑफ 0.1 नहीं, y ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। हमने y ऑफ 0.1 और y ऑफ 0.2 फाइंड करना है बाय यूजिंग टेलर सीरीज़ ऑफ ऑर्डर 2। टेलर सीरीज़ ऑफ ऑर्डर 2 का क्या मतलब होगा, अभी हमने ये टेलर सीरीज़ देखी है। अगर हम यहाँ टेलर सीरीज़ ऑफ ऑर्डर 2 है तो उसका मतलब ये है कि हमने इसको सेकंड डेरिवेटिव तक ओपन करना है, और अगर टेलर सीरीज़ ऑफ ऑर्डर 3 है तो इसी टेलर सीरीज़ को हमने ऑर्डर 3 का मतलब क्या है कि थर्ड डेरिवेटिव तक ओपन करना है। तो हम टेलर सीरीज़ ऑफ ऑर्डर 2 लिखते हैं बाय टेलर सीरीज़ टेलर सीरीज़ का फार्मूला yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h yn डेरिवेटिव h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल yn डबल डेरिवेटिव। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। हमारे पास फॉर्म में y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि जब t की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। पहले यहाँ पे वेरिएबल x होता था, अब हम y की डिपेंडेंस t पे है, तो x की जगह कौन सा वेरिएबल आ चुका है t, और h की वैल्यू हमें गिवन है 0.1। y डेरिवेटिव गिवन है, y डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल है 2t प्लस 3y। y डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी चाहिए होगा, तो वो क्या बन जाएगा 2 प्लस 3y डेरिवेटिव। पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h y नॉट डेरिवेटिव प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल y नॉट डबल डेरिवेटिव। अब हमें y नॉट डेरिवेटिव और y नॉट डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो जो y डेरिवेटिव और y डबल डेरिवेटिव है उसमें t की जगह t नॉट और y की जगह y नॉट पुट कर दें। इसमें t की जगह चले इधर ही करते हैं, y नॉट डेरिवेटिव हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 2t नॉट प्लस 3y नॉट। 2t नॉट की वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस 3 और y नॉट की वैल्यू है 1। t नॉट की वैल्यू 0 और y नॉट की वैल्यू 1, तो y नॉट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 3। y नॉट डबल डेरिवेटिव 2 प्लस 3 y नॉट डेरिवेटिव
2 + 3y0 डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट कर दें। y1 = y0, y0 की वैल्यू है 1 प्लस h की वैल्यू है 0.1, y0 डेरिवेटिव की वैल्यू है 3, h² 0.1² ओवर 2 फैक्टोरियल, y0 डबल डेरिवेटिव उसकी वैल्यू है 11। इस पूरी टर्म को सॉल्व करें तो y1 हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होगी y ऑफ x1, x1 किसकी इक्वल होगा x0 प्लस h, x0 की वैल्यू t0 प्लस h, t0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1, 0.1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.36। ये हमारे पास क्या आ गया है y1। अब हमने y2 निकालना है, मतलब y ऑफ 0.2 भी निकालना है क्योंकि t की रेंज क्या थी 0 से 0.2। तो उसके लिए क्या करें कि जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसमें n की जगह 1 पुट कर दें। पुट n = 1 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट n = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी y2 = y1 प्लस h, y1 डेरिवेटिव प्लस h² ओवर 2 फैक्टोरियल y1 डबल डेरिवेटिव। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। y डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल है 2t प्लस 3y, तो y1 डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2t1 प्लस 3, y1 2t1 की वैल्यू है हमारे पास 0.1, 3 और y1 की वैल्यू हमारे पास आई है 1.36, तो y1 डेरिवेटिव की वैल्यू बन जाएगी 4.27। y1 डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बन जाएगी y डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3y डेरिवेटिव, तो ये y1 डेरिवेटिव प्लस 2 प्लस 3 y1 डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास से क्या आ गई है 4.27, तो y1 डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14.8। ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। y2 = y1 की वैल्यू हमारे पास 1.36 प्लस h की वैल्यू है 0.1, y1 डेरिवेटिव 4.27, h² प्लस 0.1² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 14.8, तो y2 जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा y ऑफ 0.2 के, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.9।